हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ ब्लैक एंड वाइट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वो औरत वहीं को धक्का दे देती है। वो घबराते हुए कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो वो तुम्हें भी मार डालेंगे। अब वहीं कहता है, वो लोग जा चुके हैं तो फिर आप डर क्यों रही हैं। तभी उस लेडी ने अपने घर के एक कोने में इशारा करते हुए कहा, वो लोग वहाँ पर हैं और किसी का इंतज़ार कर रहे हैं। जब विहिंग और वांगजी ने अपनी नजरें घुमाकर उस तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी अचानक से एक ब्लू कलर की लाइट फ्लैश हुई और वो ओल्ड लेडी वहाँ से गायब हो गई। ये सब देखकर विहिंग और वांगजी की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। तभी विहिंग कहता है, लंजा, वो सभी खतरे में हैं, हमें उनको ढूंढना होगा। वो जल्दी घर से बाहर निकल गए और सभी को ढूंढने लगे। उस टाइम पर उस विलेज पर एक डेडली साइलेंस था, ऊपर से वहाँ की रिसेंटफुल एनर्जी जो बहुत ज़्यादा थी। तभी विहिंग को वैन किंग दिखाई दी, जो कुएं के पास जमीन पर अनकॉन्शियस गिरी हुई थी। जैसे ही वो लोग वैन किंग के पास पहुँचे, वहाँ पर ग्रीन कलर का स्मोक फैल गया, जिस वजह से उन्हें सांस लेने में परेशानी होने लगी और वो कफ करते हुए वहीं पर बेहोश हो गए। उनके अनकॉन्शियस होते ही वहाँ पर एक ओल्ड डेमोन आ गई। उसने कहा, वो बेहोश हो गए हैं, अब आप उठ सकती हैं। तभी वैन किंग एक डेविल स्माइल के साथ उठकर खड़ी हो गई। अब वो कहती है, बाकी सबका क्या हुआ। तभी उस ओल्ड डेमोन ने जवाब दिया, वो सभी हमारे जाल में फंस चुके हैं। अब वैन किंग अपने पास में ही खड़े हुए दो प्रेतों से कहती है, इन्हें ले चलो। लगभग 3 घंटे बाद सभी को होश आने लगा था। जब वो होश में आए तो उन्होंने देखा कि हर किसी को अलग अलग लकड़ी के खंभे से बांधा गया था। तभी नी हुशान रोने लगता है। वो जोर जोर से रोते हुए कह रहा था, अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है और ये लोग मुझे एक डरावना सा पपेट बना देंगे। फिर कोई भी लड़की मुझसे शादी नहीं करेगी। वो इतनी जोर से चिल्लाते हुए रो रहा था, जिससे उसकी आवाज़ सुनकर ऑलमोस्ट सभी के कान फट चुके थे। विहिंग, जिसे उसके सामने वाले खंबे से बांधा गया था, वो चिल्लाते हुए कहता है, नी ब्रदर, कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हो सकते हैं। आपकी रोने की आवाज से मेरे सर में दर्द होने लगा है। ये सुनकर नी हुशान और जोर से रोने लगा था। वो सिसकियां लेते हुए कहता है, वी भाई, देखिए ना, ये लैंस हमें यहाँ मारने के लिए लाए हुए हैं। अगर मैं यहाँ मर गया तो मेरी गर्लफ्रेंड का क्या होगा। अगर वो किसी और राजकुमार के साथ भाग गई तो। ये कहकर वो और जोर से रोने लगा। तभी विहिंग अपनी आइज रोल करते हुए कहता है, नी भाई, आपकी गर्लफ्रेंड भी है और आपने इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। नी हुशान अभी भी रोए जा रहा था। अब विहिंग एक्साइटेड होकर उससे पूछता है, क्या वो ब्यूटीफुल है। ये सुनकर वांगजी उसकी तरफ गुस्से में ग्लेयर करने लगा। जैसे विहिंग ने लंजा की तरफ देखा तो वांगजी के डार्क एक्सप्रेशन देखकर वो डर के मारे गल्प करने लगा। अब वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए कहता है, नी भाई, आपकी गर्लफ्रेंड भले ही कितनी ब्यूटीफुल क्यों ना हो, पर वो मेरी गर्लफ्रेंड से ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। ये कहकर वो वांगजी की तरफ देखकर एक ब्लिंक करता है, जिस वजह से वांगजी के ईयर बिल्कुल पिंक हो गए थे। तभी म्याम्या गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, क्या तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे। म्याम्या का गुस्सा देखकर नी हुशान, जो जोर जोर से रो रहा था, वो अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठ गया। लेकिन उसके चुप होते ही अब लैन हुआन स्टार्ट हो गया। उसने विहिंग से पूछा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, अब ये मत कहना कि वो गुस्सू में है। ये सुनकर विहिंग कहता है, मैं अपनी लव लाइफ के बारे में तुम्हारे जैसे ओल्ड इमोर्टल को क्यों बताऊं। ये सुनकर लैन हुआन गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है, तुमने ओल्ड किसे कहा।
अब विंग उसे टीज करते हुए कहता है, लगता है बूढ़े होने की वजह से तुम्हारे कानों में प्रॉब्लम हो रही है, तभी तो तुम समझ नहीं पा रही कि मैं तुम्हें ओल्ड इमोर्टल कह रहा हूँ। ये सुनकर नी, हुशान और विहिंग जोर जोर से हंसने लगे थे। तभी बाहर से एक औरत चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम शांत नहीं हुए तो मैं तुम सबकी जान ले लूंगी। उस औरत की आवाज सुनकर सभी लोगों की अटेंशन उस पर आ रुकी थी। वो एक बूढ़ी डेमोन थी जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे। तभी वो उनके पास गई और एक एक करके सभी को गौर से देखने लगी। जैसे ही वो नी हुशांग के पास गई, उसने हुशान को देखकर गंदा सा मुंह बनाया और आगे बढ़ गई। अब वो विहिंग के पास गई। उसे देखकर उस ओल्ड डेमोन के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। लेकिन जब उसने विहिंग को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा तो उसके चेहरे की स्माइल गायब हो गई। उसने सैड्यूसली विहिंग के कान में विस्पर करते हुए कहा, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। अब फाइनली उसकी नज़र वांगजी पर पड़ी, जिसे देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उसने वांगजी के पास जाकर कहा, तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। अब वो वांगजी की नेक में अपना हाथ फहराते हुए कहती है, आज हमारी शादी है। तुम सोच भी नहीं सकते मैं न जाने कितने सालों से तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर का इंतज़ार कर रही हूँ जो मेरा हस्बैंड बनेगा। ये कहकर वो किस करने के लिए वांगजी के क्लोज बढ़ रही थी। दूसरी तरफ वांगजी था जिसके दोनों हाथों को एक मजबूत रस्सी से बांधा गया था और उसकी तलवार भी उसके पास नहीं थी। वहीं नी हुशान अपना मुंह खोलकर उन्हें ऐसे देख रहा था जैसे उसके सामने कोई रोमांटिक ड्रामा चल रहा हो। वांगजी स्ट्रगल कर रहा था। अचानक से उसकी पूरी बॉडी नम हो गई क्योंकि उस डेमोन ने वांगजी को अपनी डार्क एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया। इससे पहले कि उसे हंगुन जुन को किस करने का ऑनर मिलता, विहिंग इतनी जोर से चिल्लाया जिसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो वहां पर अर्थक्वेक आ गया हो। अब वो लेडी अपने कानों को चेक करते हुए कहती है, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? तब विहिंग गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लंजा को किस करने की? ये सुनकर हुआन जो रस्सियां खोलने की कोशिश कर रहा था वो गुस्से में कहता है, तुम्हारा लंजा? इसका क्या मतलब है? अगर तुम भूल चुके हो तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, वो मेरा बेडरूम है और बहुत जल्द मैं उसका हस्बैंड बन जाऊंगा। समझ में आया तुम्हारे? अब म्याम्या जोर से अपना सर रफल करते हुए कहती है, ये सब चल क्या रहा है और वैनकिंग और जेबूजुन कहाँ हैं? ये सुनकर अब वो डेमोन म्याम्या की तरफ इंटेंशनली देख रही थी। जब म्याम्या को इस बात का एहसास हुआ, उसने उस डेमोन को चैलेंज करते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो मेरे साथ स्वॉर्ड फाइट करो। इस तरह हमें बात कर हमारा फायदा मत उठाओ, यू ओल्ड डेमोन। ये सुनकर वो लेडी एविल स्माइल के साथ कहती है, तुम्हारी जबान तुम्हारी उम्र से ज़्यादा चलती है। अब उसने अपना राइट हैंड उठाया जिसमें से ब्लैक स्मोक निकल रहा था, जिसने म्याम्या के नेक को ग्रैब कर लिया और म्याम्या का दम घुटने लगा। तभी विंग हड़बड़ाते हुए कहता है, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। ये सुनकर उस ओल्ड डेमोन की भौहें सिकुड़ गई। तभी वो विंग के पास गई और उसे गौर से देखने लगी। वो अपने थंब को विंग के लिप्स में फहराने लगी थी। अब वो एक सेटिस्फेक्शन के साथ कहती है, वैसे तुम भी बुरे नहीं हो और ये अच्छी बात है कि तुम खुद मुझसे शादी करना चाहते हो, इसलिए मुझे तुम्हें फोर्स करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो अपने सामने खड़े हुए दो डेमोन से कहती है, मेरे हस्बैंड को खोल दो। उस ओल्ड लेडी डेमोन ने वांगजी के अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी डाल दी थी, जिस वजह से वांगजी अपनी बॉडी तक को नहीं हिला पा रहा था। उस लेडी के साथ जाने से पहले विहिंग ने म्याम्या की तरफ देखकर ब्लिंक किया, जिससे म्याम्या समझ गई थी ये सब विहिंग का प्लान है। तभी वो ओल्ड डेमोन विहिंग को एक हॉल में लेके आई थी, जिसे रेड फ्लावर
और रेड कर्टन से सजाया गया था। वहाँ पर काफी सारे प्रेत थे जो नशे में झूम रहे थे। तभी वो डेमोन कहती है, जाकर जल्दी तैयार हो जाओ, कुछ टाइम बाद हम दोनों की शादी है। ये सुनकर विहिंग पैनिक हो गया था। उसने अपने बनी टीथ दिखाते हुए कहा, शादी की इतनी जल्दी क्या है? मुझे लगता है हमें एक दूसरे को थोड़ा जानना चाहिए। ये सुनकर उस डेमोन ने अपने आईब्रोज को ऊपर कर लिया था। उसने विहिंग को वार्निंग देते हुए कहा, मेरे साथ कोई चालाकी मत करना, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारे दोस्तों की जान मेरी मुट्ठी में है। अब विहिंग उसे सेड्यूस करते हुए कहता है, जिसको तुम्हारी जैसी ब्यूटीफुल और पावरफुल वाइफ मिल रही हो, वो भागना क्यों चाहेगा? ये कहकर उसने उस डेमोन को ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था, जिससे उस डेमोन की आंखें शॉक में बड़ी हो गई थी। वहीं विहिंग सोच रहा था, ये डेमोन तो लंजा से भी ज़्यादा भारी है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आई नो गाइस, अभी का पार्ट थोड़ा छोटा हो गया है, बट मैं प्रॉमिस करती हूँ कल से मैं दोनों पार्ट 15-15 मिनट के लाऊंगी, जिससे मैं एक दिन में 30 मिनट की वीडियो अपडेट कर दूंगी। ओके गाइस, वीडियो को एंड करने से पहले हमेशा की तरह मेरा एक ही रोना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने में लगभग 50 सब्सक्राइबर बचे हैं। प्लीज़ 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 गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए एंड खेलते रहिए।